हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फ्रॉग का नेक्स्ट पार्ट है, इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं। सो एज वी आर अवेयर, फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। देखो यहाँ पे वापस आया है क्लोएका। यहाँ पे हम यूरेथ्रा नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते मुझे बताओ। हाँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको पूछा हुआ है, वहां पे भी कुछ लोगों ने जवाब दिया है, बाकी लोग जवाब दो। यहाँ पे भी हमने क्लोएका बोला है। अब देखो थोड़ा सा ना, एक एनसीईआरटी ने ये इंटेलिजेंटली दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, मतलब देखो ये दो दो है, बट क्लोएका सिंगल है, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है। मैं आपको डायग्राम बाद में दिखा देता हूं कि कैसे ये सिचुएटेड है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनी होगी, यूरेटर दो होगी, हर एक किडनी से एक एक ओरिजिनेट करते हुई सिंगल क्लोएका है, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, नाउ किडनीज देखते हैं। लाइक थोड़ी सी लाइक प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी है, हमारी जितनी एडवांस नहीं, जिसको हम मीजोनेफ्रिक बुलाते हैं, वैसी है। इट इज अ कॉम्पैक्ट डार्क रेड इन कलर, जैसे ह्यूमन किडनी भी डार्क रेड, बीन शेप्ड, हमारी भी बीन शेप्ड किडनी है, बराबर है। सेम ही है, नियरली सेम ही हम दोनों की किडनी में एक्सटर्नली देखते हो। इट इज पोस्टेरियरली प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी एंड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। पोस्टेरियरली हम पीछे बुला रहे हैं इसको, ये पीछे है। एंड लाइक ऑन द बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एक किडनी एक साइड पे है। ओके, इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट समझ के लेते हैं, लाइक दैट इज यूरिनिपेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन। हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि ह्यूमन में भी नेफ्रॉन होते हैं, तो इनमें और उनमें डिफरेंस क्या है। ग्लोमेरुलस का जो डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है, ह्यूमन में इट इज वेरी वेल एडवांस्ड है, उनमें थोड़ी सी प्रिमिटिव, थोड़ी सी, बहुत नहीं होता था, बट थोड़ी सी प्रिमिटिव है, इसलिए हमने उसको मीजोनेफ्रिक किडनी बुलाया है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आता है तो वो यही पे आता है कि मेल एंड फीमेल फ्रॉग में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफरेंस आता है। इन मेल फ्रॉग यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये देखो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स एज एन यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसका मतलब क्या है देखो, इसी का मतलब है द यूरेटर दैट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द किडनी विल कैरी बोथ मेल गैमिट्स एज वेल एज यूरिन। It is going to carry both male gametes as well as urine. But in case of female frog, देखो यहाँ पे फीमेल फ्रॉग में क्या बोला है, इट इज यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका, दोनों में सेपरेटली ओपन होते हैं। हाँ, इट इज नॉट अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन केस ऑफ फीमेल, बट इन केस ऑफ मेल इट इज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोएका। दोनों का ओपनिंग क्लोएका में ही है, बट मेल के केस में हम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले, तब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि लाइक व्हाई इट बिकम्स द यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड व्हाई नॉट दीज टू डक्ट्स आर सेपरेट, वहां पे दिखा दूंगा। एंड लास्ट में मैंने दिया है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा था, फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, मतलब क्या है बताओ मुझे, आंसर दो। व्हाट डू वी मीन बाय यूरियोटेलिक? हाँ, सो फ्रॉग इज यूरियोटेलिक होता है। आई बात समझ में सब लोगों को? वेरी गुड। इमीडिएटली हम स्टार्ट करते हैं इसकी नर्वस सिस्टम के लिए, ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में मैक्सिमम चीजें मिल जाए। देखो इसको हम बुलाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे सिस्टम है, ह्यूमन से पैरेलल है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं बुला सकता मैं इसको, बट ह्यूमन के साथ पैरेलल दिखती है ये। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। न्यूरल सिस्टम है which is further divided into central nervous system, peripheral nervous system and autonomous nervous system, and endocrine system है that is nothing but the hormonal system है। उसमें देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस, पिनियल, पैंक्रियाज, एड्रिनल एंड गोनाड्स, ऐसे सारे। लेकिन देखो ह्यूमन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ ग्लैंड्स हम लोगों को दिखाई देती है कि नहीं? हाँ, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को ग्लैंड। पहले हम देखेंगे न्यूरल सिस्टम में क्या क्या होता है। लाइक हार्मोनल का एक छोटा सा पार्ट है, मैं जाते जाते बता देता हूँ। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, उन्होंने सिर्फ हार्मोन से उनके एंडोक्राइन सिक्रीशंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इतना ही बोला गया है। यहाँ पे ये जो ग्लैंड है अपनी थायराइड ग्लैंड फ्रॉग की, द थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स थायरोक्सिन हार्मोन, बट ऑब्वियसली दिस ग्लैंड और द सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड और द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेटामॉर्फोसिस। याद रखना, फ्रॉग का लार्वल स्टेज क्या होती है? टैडपोल, करेक्ट।
अब ये टैडपोल को एडल्ट फ्रॉग में बनना है तो उसके लिए उसका मेटामॉर्फोसिस करना जरूरी है। ये मेटामॉर्फोसिस के लिए थायरोक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी है। ये पूछा जाता है बहुत बार, इनडायरेक्टली आपको दिया गया है, मैं बता रहा हूं आपको, ये याद रखना। दिस इज द थायराइड ग्लैंड दैट प्लेज क्रूशियल रोल इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द फ्रॉग, द हार्मोन थायरोक्सिन। ओके, अब न्यूरल सिस्टम में देखेंगे। देखो न्यूरल सिस्टम में क्या क्या आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ये यहाँ पे एक डिफरेंस याद रखो, ह्यूमन हैज 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व बट फ्रॉग हैज ओनली 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, फ्रॉग हैज 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व और एम्फीबियंस हैव द 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। उसके बाद अपनी आती है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चलो देखते हैं हम लोग कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है। थोड़ा सा जरूरी भी है हम लोगों को देखना। द बेस्ट लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम वुड कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल। यहाँ पे ब्रेन के बारे में ज्यादा दिया गया है इसलिए मैंने ब्रेन को ही, देखो मैंने आपको ये शॉर्ट नोट्स के लिए दिया हुआ है। हाँ तो लाइक इसके साथ साथ आप मुझे मैसेज कर लो, मैं आपको लाइक इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ये पार्ट आपके एनसीईआरटी में है भी, दिस इज नॉट ओमिटेड फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो चलो क्विकली देख लेते हैं। ब्रेन विच इज एनक्लोज इनसाइड द क्रेनियम, इसको ब्रेन बॉक्स, एनसीईआरटी में ये वर्ड है ब्रेन बॉक्स, दैट इज क्रेनियम। हाँ, द ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जैसे ह्यूमन का ब्रेन भी देखो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में डिवाइडेड है। ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं पहले से ही आप लोगों को बता रहा हूं कि लाइक हम लोगों में और फ्रॉग में मोस्टली सिमिलैरिटीज दिखाई देगी। हाँ, आइडेंटिकल है नहीं, सिमिलर है हाँ है, कुछ सिमिलैरिटीज है, इसलिए मैं जहां पे डिफरेंसेस है उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये ठप जाए परमानेंट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फोरब्रेन। फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी लोब्स, बट ऑब्वियसली हम एक देखेंगे। ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ स्मेल, देन सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जैसे हमारे भी दो है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर वैसे है, एंड द डायनसेफेलॉन इज आल्सो देयर, डायनसेफेलॉन ये भी है। मिड ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, बट ऑब्वियसली हैज टू बी रिलेटेड विद द सेंस ऑफ विजन, ऑप्टिक लोब के साथ है। एंड हिंड ब्रेन में देखो आप लोग, हिंड ब्रेन में आपको क्या दिखाई देता है, सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ह्यूमन में और एक पार्ट, ह्यूमन हिंड ब्रेन में और एक पार्ट दिखाई देगा, कौन सा मुझे कमेंट करके बताओ। विच पार्ट इज एडिशनल इन द ह्यूमन विच इज नॉट देयर इन द फ्रॉग हिंड ब्रेन। ओके, आप लोग बताओगे मुझे। चलो फ्रॉग के सेंस ऑर्गन के बारे में देखते हैं, यही सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन आने वाले यहाँ पे। लाइक देखो सेंस ऑर्गन, पांच सेंस के लिए पांच ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स है बोलने से अच्छा है हम लोग उसके पांच स्ट्रक्चर से बुलाते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, देखो हम बताएंगे। सेंसरी पैपिली, लाइक दैट इज फॉर द सेंस ऑफ टच, सेंसरी पैपिली है। उसके बाद टेस्ट बर्ड्स है ऑन द टंग, सेंस ऑफ टेस्ट है। एंड नेजल एपिथेलियम फॉर द सेंस ऑफ स्मेल है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, मैंने इसीलिए यहाँ पे अलग कलर से लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। लाइक विच सेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड इन फ्रॉग और विच आर वेरी वेल डेवलप्ड। तो देखो ये जो तीन है, पहले सेंसरी पैपिली, टेस्ट बर्ड्स और नेजल एपिथेलियम, दे आर जस्ट सेल्यूलर एग्रीगेशंस अराउंड द नर्व एंडिंग्स। जहां पे नर्व्स है उसके अराउंड सिर्फ cellular aggregation, the aggregation is like multiple cells have come together. This is not a very well developed organ and a structure, they are just cellular aggregations around the nerve ending, उतना ही है। और देखो ये दो अगली वाली है, eyes and the tympanum, eyes and tympanum, eyes are for vision, those are paired eyes, two eyes है, bulgy eyes हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। inside the orbit, जैसे हमारे eyes orbit में वैसे ही, and the लाइक सिंपल है। लाइक देखो कॉकरोच में हमने देखा था कि कॉकरोच में कंपाउंड विजन होती है, यहाँ पे सिंगल यूनिट जैसी सिंपल विजन है, बराबर है। अब टिम्पैनम है दूसरा, दैट इज फॉर द हियरिंग। देखो ओनली मैमल हैज एक्सटर्नल ईयर पिना, पिना सिर्फ मैमल्स को है, एम्फीबियंस को नहीं है, तो एक्सटर्नल पिना नहीं है, पर एक्सटर्नल ईयर में उनको टिम्पैनम है। हाँ, एंड दिस टिम्पैनम लाइक इट इज विद द इंटरनल ईयर्स, उसके इंटरनल ईयर्स भी दिखाई देते हैं। एंड दीज टू स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेल डेवलप्ड, आईज एंड टिम्पैनम, आईज एंड टिम्पैनम फॉर आर द
वेल डेवलप्ड बैलेंस लाइक द ऑर्गन्स। टिम्फैनम का एडिशनल काम दिया हुआ है देखो, बैलेंसिंग ऑर्गन एज वेल, इट इज एन बैलेंसिंग ऑर्गन, इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन है, बॉडी बैलेंस करने के लिए भी काम में आता है, जैसे ह्यूमन में भी ईयर का काम बॉडी बैलेंस में है, सिमिलरली फ्रॉग में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ फ्रॉग। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आता हूं। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो एनसीईआरटी में दिया है, जो नहीं दिया है। मैंने एनिमल टिश्यू कंप्लीट किया है, मैंने लाइक कॉकरोच कंप्लीट किया है, मैंने फ्रॉग कंप्लीट किया है। सो आपकी रिवीजन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।